साल 2026, जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट रही थी। भविष्य के दो नजरिए दुनिया को अलग अलग खींच रहे थे। शी जिनपिंग की इस घोषणा ने जियोपॉलिटिकल बदलावों और बढ़ते तनाव से भरे साल की नींव रखी। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के नेता एक नई दुनिया का नक्शा बनाने के लिए मिले। यहां शी, पुतिन और मोदी ने मिलकर पश्चिमी दबदबे को सीधी चुनौती दी। इनका मकसद साफ था, अमेरिकी असर और डॉलर से आजाद एक नई व्यवस्था बनाना। शी ने तो अमेरिकी प्रतिबंधों को काटने के लिए एक नया एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की भी बात कही। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिका बिल्कुल अलग रास्ते पर था, जो सिर्फ द्विपक्षीय सौदों पर जोर दे रहा था। तो दुनिया के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ ब्लॉक बनाकर काम करना और दूसरी तरफ अमेरिका फर्स्ट। और इस टकराव का असर सीधा इकोनॉमी पर पड़ा। दुनिया की जीडीपी को एक तगड़ा झटका लगने का अनुमान था। इसी तनाव के बीच अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। दांव पर लगा था यूक्रेन का भविष्य। ये मीटिंग रूस के बढ़ते कूटनीतिक असर का सबूत थी। इस जियोपॉलिटिकल टक्कर का असर बहुत खतरनाक था। सप्लाई चेन से लेकर सुरक्षा तक सब हिल गया। अचानक एक बेहद जरूरी चीज की कीमत 557% बढ़ गई और एक पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री संकट में आ गई। ये चीज थी टंगस्टन। सोचिए, पूरी टेक इंडस्ट्री की जान इसी में बसती है। और इस संकट की वजह था चीन, जिसके पास दुनिया का लगभग 80% टंगस्टन है और उसने एक्सपोर्ट रोक दिया था। ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं थी, अब दुनिया की सुरक्षा का ढांचा भी टूट रहा था। एक एक करके दशकों पुरानी हथियार नियंत्रण संधियां खत्म होती गईं और आखिर में न्यू स्टार्ट संधि भी टूट गई। 50 साल में पहली बार दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर देशों पर कोई लगाम नहीं थी। 2026 खत्म होते होते ये साफ था कि दुनिया अब एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में बंट चुकी है। ये महाविभाजन पूरा हो चुका था, जिसने दुनिया को एक अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया।